नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है वो अभी तक जारी है। 20 दिन से ऊपर का समय बीत गया है लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसी बीच किसान क्या, टीचर्स क्या, स्टूडेंट क्या, हर लोग जो पहलवान हैं उनको समर्थन देने पहुँचे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ एक टीचर हैं जो कि अपने स्टूडेंट के साथ चलकर यहाँ पर आए हैं पहलवानों को अपना समर्थन देने। बात करते हैं उनसे। मैम, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रक्षिता। और मैं पढ़ाती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रेशर ग्रुप या कैसे काम करते हैं, कैसे सुनवाई, जब आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो कैसे सुनाई जाती है, एक इसका एग्जांपल देने के लिए आप कह सकते हैं लाइव क्लास दे रही हूँ। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं आहत हूँ कि मैं रोती हुई रेसलर्स को देख के, मतलब रेसलर्स आप सोचें तो एक पावर का सेंटर, पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल मतलब फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग लोग माने जाते हैं। और वो जब उनको मैंने स्क्रीन पे रोते हुए देखा तो मेरा तो बहुत ही दिमाग इस तरीके से ब्लो हो गया कि अगर आप लोग इतना पावरफुल होकर भी आपको रोने की स्थिति में आना पड़ सकता है, मतलब आपको सिस्टम रुला सकता है, तो फिर क्या मतलब है इन सब बातों का, ये रूल्स गाइडलाइंस और ये सब ड्रॉ करने का। आप कई तरीके के सिस्टम बना दें लेकिन फॉलो ना करें और इम्प्लीमेंट ना करें तो इसका क्या मतलब है। बेटियों को न्याय मिलने के लिए इसी तरीके का संघर्ष करना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई चीज़ है ना संघर्ष के बिना मिलती नहीं है। मैं इसको ये नहीं करूँगी कि क्यों भी करने पड़ेंगे और ज़ोर शोर से करने चाहिए। औरतों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब आप संघर्ष करेंगी तो आप यहाँ पर एक कल्चर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये औरतों के साथ होता है। मैंने ये देखा है कि जब पुरुष भी संघर्ष करता है, जो पुरुष हायरार्की के पायदान में जो नीचे है, और जब वो संघर्ष करता है तो उसके अगेंस्ट भी अटैक होता है। उसके अगेंस्ट अटैक जब होता है तो उसको भी बुरी तरीके से, उसके साहस को, उसके संगठन को, उसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जा सकती है। तो इस तरीके से औरत कैसे अलग है, तो औरत को भी ये सब सहन करना होगा, औरत को भी इसी संघर्ष में से होकर निकलना पड़ेगा। कैफी आजमी जी ने एक बहुत अच्छी नज़म लिखी थी औरत, जिसमें उन्होंने कहा था ये, जिसमें मतलब उसका ये था कि इस आग में, इसी में जलना है तुझे, यही संघर्ष है जिसमें मेरे साथ चलना है तुझे। तो वो करना होगा। संघर्ष पुरुष भी करता है जब उसकी सुनवाई होती है, जब उसकी बात आती है। संघर्ष औरत को भी करना पड़ेगा और संघर्ष से डरना नहीं है। इस संघर्ष में कमज़ोर भी नहीं होके वीकर नेगोशिएटर बन के संघर्ष नहीं करना है। अगर आप अपने बात सही हैं, अपनी बात की पूरी समझ रखते हैं तो पूरे संबल के साथ आप संघर्ष करें। और अगर आपके सामने से जिस भी तरीके का अटैक हो, ठीक है, हो सकता है जब भी कोई इंसान पहली बार संघर्ष करता है वो गलतियां कर सकता है। जैसे मेरे को लगता है कि इनका ये गलत मूव था कि इन्होंने अपना संघर्ष वापस ले लिया। जब इन्होंने अपना संघर्ष वापस ले लिया और इनको लगा कि ऐसा होगा, ऐसी गलतियां भी हो सकती है जब संघर्ष कोई इंसान पहली बार ही करता है, कोई चीज़ पहली बार ही कर रहा है, या कोई इंसान नया उस फॉरम में है। हो सकता है कि औरतों की पॉलिटिकल समझ कम हो क्योंकि वो पॉलिटिकल एरिना में कम रही हैं, लेकिन जितना वो करेंगी उतना उनको संघर्ष और झेलना पड़ सकता है। हो सकता है उनके अगेंस्ट और उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, उनके साथ उनके अगेंस्ट और ज़ोरदार अटैक हो, पर ये करते रहना चाहिए और बने रहना चाहिए। जो धरने पर बैठे हुए कोई आम बेटियां नहीं हैं, ये वो बेटे हैं जिन्होंने देश का नाम विदेशों में रोशन किया, देश के लिए सोना लाने वाली ये वो बेटियां हैं। लेकिन आज इन्हें न्याय मिलने के लिए इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, भूखे प्यासे सड़कों पर बैठकर अपनी एक न्याय की, मैं कहूँगा, भीख मांगनी पड़ रही है। आखिर सरकार इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? वो तो सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। मुझे नहीं लगता इसमें ना सरकार का कोई फॉल्ट है। सरकार बिल्कुल निर्दोष है इसमें। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ये सरकार के चरित्र पे नहीं निर्भर करता है कि किसी देश में है ना समाज कितना इगैलिटेरियन होगा। ये समाज के चरित्र पे निर्भर करता है कि देश कितना जस्टिस प्रिय होगा, कितना बराबरी का प्रैक्टिस करता होगा। हमारे समाज में हम लोगों को अभी तक शायद आदत ही नहीं गई है, हमारा अभी तक डीकंडीशनिंग हुआ ही नहीं है कि हम सरकार को माई बाप, राजा, मतलब वो है ना फूल माला से सज के संवर के ऐसे निकलते हैं। हम लोगों में वो बराबरी का भाव ही नहीं आया कि ये हमारे लिए काम करने के लिए हम ही में से गए हुए लोग हैं और इन्हें हमारे लिए काम करना है। इसलिए हम ये बार बार इस स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ हम भीख मांगते हुए नजर आते हैं उनके सामने। हम उनके सामने अपनी मांग रख सकते हैं। वो हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे काम हो, वो काम के बीच में है ना कान में तेल डाल के हो और उनको सुनाई ना दे रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन ये क्या स्थिति हो जाती है कि बार बार हम उनके सामने भीख मांगते हुए नजर आते हैं और वो उनको लगता है कि वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम सबने इनमें समाज ऐसा बना दिया है। हम एज ए समाज इस मामले में डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए हैं, हमारा डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है। अच्छा, आपको लगता है इन बेटियों के साथ गलत हुआ है?
मेरे को ये नहीं पता कि इनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि मैं वो जो ब्रजभूषण सिंह है बीजेपी से सांसद है, और बात पूरी कर लूं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मेरे को नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं उसकी अथॉरिटी नहीं हूँ कि ये कमेंट करने के लिए कि सही हुआ है या गलत हुआ है। लेकिन अभी जो हो रहा है, ये जो मैसेज जा रहा है कि ये कंप्लेंट कर रहे हैं, पॉस्को एक्ट है, उसके बावजूद वो क्या है, दरकिनार कर दिया गया है पूरा प्रोसीजर, और प्रोसीजर फॉलो किए बिना क्या मैसेज भेजा जा रहा है सोसाइटी में कि अगर कोई पावरफुल होगा तो प्रोसीजर को दरकिनार किया जाएगा, और प्रोसीजर को दरकिनार किया जाएगा। वो जो ये तो रेसलर है, कोई सोचो कोई इंसान जो रेसलर नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, जो गोल्ड मेडल नहीं लाया है, वो तो पहले ही चुप करके बैठ जाएगा कि कुछ नहीं होने वाला। वो तो डर के कंप्लेंट ही नहीं करेगा, कभी पब्लिक फोरम में आएगा ही नहीं। ये मैसेज भेजा जा रहा है, ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इनके साथ गलत हुआ है नहीं हुआ वो तो बाद में जब प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो समझ में आएगा, तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, आप एक महिला होने के नाते किन किन चीज़ों का, किन किन समस्याओं का एक सामना करना पड़ता है? महिला होने के नाते सहज समस्याओं का कई जगह सामना करना पड़ता है। मुझे, अगर मैं सोचूं कि मुझे है ना किसी भी दिन के किसी भी समय में कोई भी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो मैं सेफ हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। तो मतलब मैं मेंटली एक प्रेशर में हूँ हर वक्त कि मेरे लिए ये सही समय है जाने का बाहर, ये सही समय नहीं है, ये एरिया सही है जाने के लिए, ये एरिया नहीं है, ये ड्रेस अप्रोप्रिएट है, वो ड्रेस नहीं है, ओपिनियनेटेड होना सही है, नहीं होना नहीं सही है। मैं ऐसी बातें करूँ तो मैं सब में एक्सेप्टेड होंगी, मैं वैसी बातें नहीं करूँ तो मैं सब में एक्सेप्टेड नहीं होंगी। ये कितनी तरीके के प्रेशर को मैनेज करते हुए एज ए महिला मुझे जीना होता है। आज आप अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर दिल्ली में जो पहलवानों का धरना चल रहा है, क्या सोच समझ कर यहाँ पर आप आए? मैं एक तो अपने स्टूडेंट्स की क्वेरी को ये प्रैक्टिकली उनको दिखाना चाहती थी कि क्या ऐसे प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, या किस तरीके से ना इंसान अपनी बात को, जिस सिस्टम में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को साइड में रख के सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, नॉन फंक्शनिंग होता है, तो क्या तरीके होते हैं, ये दिखाने के लिए। दूसरा, एज ए महिला और एज ए मेरे जो मेरी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताने के लिए कि जब आप अपने करियर चॉइसेस करते हैं, उनमें आपके सामने क्या क्या स्ट्रगल्स आ सकते हैं, और उन स्ट्रगल से कैसे नहीं घबराना है, या क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप किसी भी समय अपने जीवन में किसी भी स्ट्रगल वाली सिचुएशन में आएँ। मैं अपने बच्चों को अवेयर बनाने के लिए इस जगह पे आई। लास्ट सवाल लेंगे, आपको लगता है जो बीजेपी सरकार है ब्रजभूषण सिंह की बचाव कर रहा है? मुझे लगता है शायद सभी को लग रहा होगा, ये सिर्फ मुझे नहीं लग रहा होगा। सच्चाई है, ये तो सच्चाई है ना, वही तो हो रहा है ना। हाँ। क्योंकि सारी प्रोसीजर्स जो सारी प्रोसीडिंग्स है, जो सारे के सारे लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा, और उसको फॉलो किए बिना मतलब इस कोई पावरफुल हाथ होगा तभी तो वो फॉलो नहीं हो रहा है ना, वरना तो पुलिस अपना काम करना जानती है। मुझे पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन है, हमारा जो सारे ऑर्गन्स हैं उसको इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, उन सबको सिखाया जाता है कि कैसे उनको काम करना, और वो सारे के सारे ऑटोनॉमस तरीके से एकदम प्रॉपर काम करना सीख के ट्रेन होके आते हैं, उनको पता है क्या करना है। लेकिन वो नहीं जब करते हैं, जब उनको करने नहीं दिया जाता तभी वो ऐसा करते हैं। तो बचाया तो जा ही रहा होगा, तभी किया जा रहा है। ठीक, हमारे साथ कुछ और महिलाएं ये बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम चांद है। आपको लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से बेटी यहाँ पर न्याय मांग रही है, 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, इनको न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलेगा। हाँ, थोड़ी देर लग रही है। कितना समय लगेगा न्याय मिलने? नहीं, ऐसा तो मैं पूरा प्रॉपर नहीं बोल सकती। मिलेगा जरूर, क्योंकि मोदी जी भी आएंगे मगर अभी बिल्कुल जल्दी नहीं आएंगे, ये लास्ट के दिनों में आएंगे जब वोट कुछ। लेकिन सरकार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज उन्हीं की सरकार में इस तरीके से न्याय मिलेगा? हमारी यहाँ पे सड़कों में बैठी है वो भी सेलिब्रिटी जो हमारे देश को रोशन कर रहा है, हमारे लिए मेडल्स वगैरह लेकर आई हैं, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो आज मेडल जो लेकर आए, हमारे देश को रोशन कर रहा है, वो सड़कों पर बैठी हैं। तो हम तो आम हैं, हम तो आम लड़कियां हैं, आम औरतें हैं, हमारा कहीं हम तो हर जगह फिर हमारी सेफ्टी है ही नहीं कहीं पर, ना स्कूल में ना या अखाड़े में हम भेजते हैं अपने बच्चों को, अखाड़े में भी फिर सेफ्टी कहाँ है बच्चों की? ये तो डर हमेशा बना रहेगा। ब्रजभूषण पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसका बचाव हो रहा है, उसको पीछे से मंत्रियों का
ये पुश कर रहे हैं कि इनको मतलब कि इसको बचा रहे हैं चारों तरफ से, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि आज पहलवानों को समर्थन करने तमाम लोग आए हुए थे जगह जगह से, और जो अभी हम आपसे बात करा रहे थे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, मतलब वो एक टीचर है, अपने छात्रों के साथ यहाँ पर पहलवानों के बीच पहुँचे थे। उनका साफ कहना है जिस तरीके से बेटी का धरना चल रहा है और ये उनकी सुनवाई होने में इतनी देरी लगेगी तो वो बहुत गलत है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।